मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ फिर से बोलना चाहूँगा कि ऐसे चैनल के चक्कर में मत पड़ो जहाँ से तुम बर्बाद हो जाओगे। कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देता, कहीं से भी छाप के गाइड वाले उतार के किताब वाले उतार के दे देते हैं, इम्पोर्टेंट लिख देते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा चैनल का, बहुत सारे ऐसे हैं। तो आपको ट्रस्टेड चैनल से पढ़ाई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात मेरी याद रखना, तभी वीडियो देखना, वरना आप जा सकते हो। याद रखिएगा, ये आपके कैरियर का सवाल है, नंबर लाना आपको। सबसे पहला सवाल, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है मेरे भाई, वो क्या होती है? अपसरित होती है। सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मैं बहुत जल्द इसको ख़त्म कर दूंगा, टेंशन मत लो। आराम आराम से सुनो कि क्वेश्चन क्या है एंड मेरे से पहले जवाब दो। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन सुनो एंड मारो, पूरा वीडियो देखो, खत्म। आप वीडियो को तेज भी कर सकते हो। कह रहा है कि विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? तो मापा जाता है विभव अविभवांतर। विभव मापी से विभवांतर मापा जाता है, सिंपल सा बात है। तो सी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, 4 नंबर। धातु का प्रविद्युतांक होता है। तो धातु का जो होता है वो क्या होता है? अनंत पर होता है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला 5 नंबर सवाल है कि वान डी ग्राफ जनित्र ऐसी युक्त है जो उत्पन्न करती है। तो क्या उत्पन्न करती है? उच्च वोल्टता। सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल, एक प्रविद्युतांक समानांतर पुटिका संधारित पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का जो मान होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। एक पैरावैद्युत समांतर है ना, क्या कर रहा है? पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच में डाल दिया जाता है तो उसका जो मान है वो बढ़ता है मेरे भाई, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। अगला सवाल 7 नंबर, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। तो होती है गोले के त्रिज्या की। बी नंबर का ऑप्शन सही है, गोले की त्रिज्या की। अगला 8 नंबर सवाल, एक फैराडे बराबर होता है। ये सवाल आसान सा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से देख लीजिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? 4 गो ऑप्शन दिख रहा है, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत आवेश, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो जो आंसर होगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। बी नंबर का ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही है क्योंकि ये सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र और तीव्रता, ठीक ना। अगला सवाल, विभव प्रवणता बराबर होता है, किसके बराबर होता है? डीवी अपॉन डी एक्स, याद रखना, डीवी अपॉन डी एक्स के। तो सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 11 नंबर सवाल है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है तो शून्य होता है, याद रखिएगा, 0। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल जो 12 नंबर सवाल है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। संधारित्र है, याद रखिएगा, तो किसी संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराडे होता है ना, अच्छे से याद रखना। सी नंबर का ऑप्शन सही है मेरे भाई, ठीक है। चलो अगला सवाल ध्यान से देखेंगे हम लोग, 13 नंबर, किसी वस्तु का प्रविद्युतांक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। तो किससे अधिक होता है? 1 से ज़्यादा होता है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल, इनमें से कौन विद्युत, कौन है मेरे भाई, कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत तीव्रता का मात्रक पूछ रहा है तो एनसी है ना, इनवर्स होगा, याद रख लेना। चलो डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल हम लोग करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन पे आप लोग को पकड़ बना के रखनी है। निम्नलिखित में कौन सा राशि मात्रक वोल्ट मीटर या मीटर होता है? अच्छे से याद रख लेना। तो ये किसका है? लाडलो बता दोगे क्या? विद्युतीय क्षेत्र का। डी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग कर लें। अगला सवाल 16 नंबर, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? उसकी त्रिज्या बढ़ती है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, उसकी त्रिज्या बढ़ती है। ए नंबर का ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? अनुपात पूछ रहा है तो कुल आवेशित विभव। ए नंबर का ऑप्शन सही है। कुल आवेश बाटा में विभव है, या नहीं है, बाटा में विभव हो जाएगा, तो वैसे भी चिन्ह दिया जाता है, तो अच्छे से याद रख लेना। तो विद्युतशीलता कैसे मात्रक होता है?
एन इनवर्स एम स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, अच्छे से याद रख लेना, ए नंबर का ऑप्शन सही है। एन एम सी याद रख लो, 1 पावर 2 2 ऐसे याद रख लो। पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक होता है, तो पानी का जो पैरावैद्युत स्थिरांक होता है वो 80 होता है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। क्या होता है? 80 होता है। और अगला 20 नंबर सवाल कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, निकल हेनरी बराबर, सॉरी एकल हेनरी बराबर होता है, एकल हेनरी बराबर होता है 10 के पावर 3, याद रखिएगा क्वेश्चन, ठीक है, एम एच। और 21 का क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया, क्या गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने की जरूरत होती है, तो क्या चीज़ की? उच्च प्रतिरोध की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया था, कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो 23 नंबर का सवाल है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे, तो किसने आविष्कार करा था? फैराडे ने आविष्कार करा था, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगला सवाल जो 24 नंबर का सवाल है कि अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो होता है हेनरी, सी नंबर का ऑप्शन सही है। क्या होता है? हेनरी होता है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अच्छे से याद रख लेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक ना। इंग्लिश मीडियम वालों थोड़ा सा ध्यान देना और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग चैनल के अंदर सबसे पहले जाओ और वीडियो देखो किस लेवल से होती है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, क्या होता है? 0, है ना, याद रख लेना, डी नंबर का ऑप्शन सही है। आगे तो सवाल, ध्रुव प्रबलता कैसे मात्रक एम, अच्छे से याद रहेगा तो हर चीज़ आप मार दोगे एग्जाम में जाके, बहुत आसान होती है एग्जाम, जब आपको पढ़ाई में थोड़ा सा ना 80% 90% तैयारी जबरदस्त हुई रहती है तब। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि होता है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 29 नंबर सवाल कर रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान जो होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री, नमन कोण 90 डिग्री। और अगला सवाल है 30 नंबर, टेस्ला इकाई होती है, टेस्ला जो इकाई होती है वो होती है चुंबकीय क्षेत्र की, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अब बताओ कि 7 मिनट में मैंने आपको इतना क्वेश्चन करा दिया, कोई चैनल है? नहीं है, तो सब्सक्राइब करो यार, डेली करो 6 बजे।